एंडोक्राइन सिस्टम के निर्माण करने वाले घटक। तो एंडोक्राइन सिस्टम के निर्माण करने वाले घटक कौन कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोमिक्सर ग्लैंड एंड अन्य हार्मोन स्राव। अन्य हार्मोन स्राव में आता है आपके जीआईटी, हार्ट, लीवर और किडनी। ये है आपके है इनको एंडोक्राइन ग्लैंड के है निर्माण करने वाले घटक। ओके, नाउ डाउन कर लीजिए। हार्मोन क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी? क्या उसने है हार्मोन को किसने वर्ड दिया था? देखो, हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है ऑटोकॉइड मतलब अपना काम खुद करता है, किसी प्रकार की स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इस हार्मोन को किसी की भी जरूरत नहीं, अपना काम खुद करता है। इसकी खोज किसने की थी? बेलिंग व स्टाइलिंग ने की थी। और ये जो आज वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हार्मोन शब्द, ये हार्मोन शब्द दिया था स्टाइलिंग ने दिया था। किसने दिया? स्टाइलिंग ने। हार्मोन ऑटोकॉइड होता है जो कि अपना काम खुद करने में सक्षम होता है, किसी की भी आवश्यकता नहीं, यानी स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हार्मोन फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन देखो, अपन जो भोजन खा लेते हैं, वर्षा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है खाना खाते हैं तो क्या ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। लेकिन हार्मोन से भी तो एनर्जी बननी चाहिए, लेकिन एनर्जी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये बॉडी हमें इसे पहचान नहीं पाती। जब बॉडी पहचान नहीं पाती है तो एनर्जी कन्वर्ट होगी नहीं ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका हार्मोन का जो वेट होता है 10,000 डाल्टन से भी क्या होता है? कम होता है। जब 10,000 डाल्टन से कम होता है तो ये इसकी बॉडी ही हार्मोन को पहचान नहीं पाती है। ये भी हार्मोन की विशेषता है। और हार्मोन कैसे होते हैं, इनकी नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन हो सकते हैं, वर्षा हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, अमीनो अम्ल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकृति के होते हैं। जबकि एंजाइम जो होते हैं एक ही प्रकृति, लेकिन अपवाद है राइबोजाइम जो कि है ना अपवाद है, जो कि आरएनए का बना हुआ होता है। ओके, यहाँ तक नोट डाउन करो। फिर आगे का है पैरा हार्मोन क्या होता है? पैरा हार्मोन लोकल टिश्यू से स्रावित होता है। पैरा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लोकल टिश्यू। अब ये लोकल शब्द का मतलब क्या होता है? लोकल शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि मैं एक ब्रांडेड जूते लेके आती हूँ कंपनी से, तो मेरे जूते बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी क्या करते हो, दुकान पर जाते हो और जूते लेके आ जाते हो, लेकिन वो ब्रांडेड जूते नहीं होते हैं। उसके जैसे जूते हो सकते हैं लेकिन ब्रांडेड जूते नहीं होते, यानी कि इसे बोलते हैं लोकल। यानी लोकल का अर्थ आपको समझ में आ गया कि लोकल का मतलब क्या होता है। पैरा हार्मोन के एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिस महिलाओं के है मासिक धर्म के समय जो कमर में जो दर्द किसके कारण होता है? वो प्रोस्टाग्लैंडिस के कारण। ये क्या है? लोकल हार्मोन है, ठीक है ना। तो लोकल हार्मोन की वजह से ही कमर में दर्द होता है। ये कौन सा हार्मोन है? प्रोस्टाग्लैंडिस। फेरोमोन्स चींटी को चलते हुए देखा होगा, एक चींटी के पीछे दूसरा चींटी। क्यों? क्योंकि फेरोमोन्स हार्मोन्स के कारण। तो ये है पैरा हार्मोन्स। आपको समझ आ गया होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अपन पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड के नीचे हृदय के पास है अंदर थाइमस, फिर और नीचे एडिनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड और ये सब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हम ये वाली पढ़ते हैं कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हो और क्या नाम से कह सकते हैं, इनको बोलते हैं पीयूषिका ग्लैंड बोलते हैं। इसका भार जो होता है ना सबसे कम होता है 0.5 से 0.6 ग्राम। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? हमने क्या पढ़ा था कि बाहर पीयूष पिनियल, यानी कि एक्टोडर्म इसकी उत्पत्ति होती है। एक्टोडर्म से कलर होता है रेडिश के, यानी कि धूसर लाल देता। अब आता है कि पोजीशन। देखिए ये आप समझ लीजिए, ये वाला भाग आपके है एपिथैलेमस, थैलेमस ये वाला भाग, और नीचे वाला हाइपोथैलेमस। नीचे है तो हाइपो, ऊपर है तो एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस,
के इन फंडिबुलम वर्ड से यह जुड़ी हुई होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। ये देखिए, है ना, ये जुड़ी हुई है। तो ये आपकी पोजीशन है। अगर मैं इन तीनों को एक मिला दूं, यानी एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों को अगर एक वर्ड में बोलूं तो क्या बोलूंगी कि हाँ, डाइकेनसेफेलॉन। अगर इन तीनों भाग को एक मिला दो, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों को अगर एक वर्ड में बोलूं तो क्या बोलूंगी? डाइकेनसेफेलो, यानी कि अग्र मस्तिष्क। क्या बोलूंगी? अग्र मस्तिष्क। यानी कि ये पीयूष जो है, ये पीयूष कहाँ पर प्रेजेंट है? ये पीयूष, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है, पूरा अग्र मस्तिष्क है आपके। तो अग्र मस्तिष्क के डाइकेनसेफेलोहॉर्न भाग के ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस के इन फंडिबुलम वर्ड्स के द्वारा यह जुड़ी हुई होती है। आपको पीयूष ग्रंथि की ही कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको वापस रिवीजन कराऊंगी। ओके, अब ये हमने पढ़ा कि ये है पोजीशन आपकी, ये अग्र मस्तिष्क में होती है। अब ये कौन सी हड्डी में होती है? ये कपाल की स्फिनोइड हड्डी की ही, यह कपाल की स्फिनोइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक खांच में स्थित होती है। अब ये देखो, कपाल में यहाँ क अपन ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ना, यानी ऐसे लिखते हैं, यानी कि 8 बन रहा है। तो 8 बन रहा है, यानी कि इसके अंदर, कपाल के अंदर 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। ओके, अपन भूल भी नहीं सकते क्योंकि कपाल में क आता है, क से हमने 8 याद कर लिया। ठीक है, अब आता है हमारी पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, दिखने में वो कैसी दिखती है? ये मटर के दाने के समान होती है, ऐसी होती है, मटर के दाने के समान। इसमें 2 पालियां होती है, अग्रपाली और पक्षपाली। ठीक है, अग्रपाली ही, यानी कि अग्रपाली को और क्या क्या नाम दे सकते? मैंने कहा था जहां भी पीयूष वर्ड दिखाई देता है वहां पर हाइपोफाइसिस वर्ड यूज करते हैं, यानी कि ये अग्र है तो एडिनो हाइपोफाइसिस, ये पक्ष है तो यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस। और क्या नाम दे? अग्र यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ बोलेंगे इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, अग्र मस्तिष्क, ये देखो अग्रपाली और ये वाला, ये जो मिडल वाला भाग है मध्यपाली, ये दोनों मिलके क्या बनाती है? आपकी अग्रपाली बनाती है। ठीक है ना, अग्रपाली बनाती है। अब देखो, अग्रपाली को 2 भागों में बांटा गया है। अग्रपीयूष को 2 भागों में बांटा गया, अग्रपाली और मध्यपाली, यानी कि फोर लूप, मिडल लूप, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ओके, अब आता है ये वाला भाग आपके है न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग। न्यूरो हाइपोफाइसिस के एक ही पार्ट होता है जिसका नाम है हिंड लूप, यानी नर्वस, पार्स नर्वस। ठीक है, अब ये हमने फिगर से पढ़ा। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इसी चीज को अपन चार्ट के रूप में पढ़ते हैं, जिससे आपको अच्छा समझ में आ सके। ओके, अब आता है आपकी है, देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया, मैंने बताया था, एंटेरी पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरी पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला? न्यूरो हाइपोफाइसिस। पे हमने कहा था कि अग्रपीयूष को 2 भागों में बांटा गया, अग्रपाली और मध्यपाली। अग्रपाली यानी फोर लूप, यानी कि पार्स डिस्टलिस, मिडल लूप यानी कि पार्स इंटरमीडिया, और सेकंड आता है आपके है पक्ष पीयूष यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एक ही भाग होता है पक्षपाली यानी हिंड लूप यानी पार्स नर्वोसा। यहाँ तक आपको नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं आपको वापस रिवीजन कराऊंगी। हमारी क्लास कैसी लग रही है वो भी हमें जरूर बताओ। आगे चल